हम्म, मानव नेत्र है ना। मानव नेत्र कंप्लीट हो गया था। हाँ, तो लास्ट सेटिंग थी वो रेटिना जो 10-11 पॉइंट होते हैं उसमें। तो कितने पॉइंट करवा दिए थे? 11। आगे हेडिंग लगाइए दृढ़ पटल। ये जो पोर्शन है ये वायु का पोर्शन है। क्या हेडिंग लगाना है? दृढ़ पटल। अगली हेडिंग लगाइए दृढ़ पटल। इससे पहले वाले हमने लेक्चर में क्या पढ़ा था? उत्तल अपवर्तक प्रश्न के लिए अपवर्तन सूत्र पढ़ा था, जिसका न्यूमेरिकल करवा दिया गया था, और मानव नेत्र को बता दिया गया और पॉइंट्स क्लियर करवा दिए गए थे, है ना। अब उसके कुछ 2-3 हेडिंग्स हैं, वो पढ़ लीजिए जिनकी हमें जरूरत पड़ती है। क्या है? दृढ़ पटल क्या है? तो ये दृढ़ पटल क्या होता है? ध्यान देना, ये वैसे तो हमें हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है। क्लियर? तो चेक करिए, हेडिंग का नाम बताओ। दृढ़ पटल। तो दृढ़ का मतलब क्या होता है? दृढ़ का मतलब होता है कठोर। जैसे बोलते हैं ना, उसने उसने ये दृढ़ संकल्प कर लिया है, तो उसने एक संकल्प का मतलब दृढ़ कठोर का मतलब बहुत ज्यादा सोच समझ बोल रखा है कि ये ऐसे ऐसे करना है। तो दृढ़ का मतलब बताओ क्या होता है, और कठोर का मतलब हार्ड। बोलिए। तो सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि जो दृढ़ पटल है वो कैसा होता है? कठोर होता है। कहां से पता पड़ा? दृढ़ से। अब दूसरी बात, दृढ़ पटल होता क्या है? हम पढ़िए सब पॉइंट्स किसमें रहे हैं? मानव नेत्र में। किसमें पढ़ रहे हैं? मानव नेत्र। तो कल हमने मानव नेत्र समझा था। अब उसका पहला पॉइंट क्या है? दृढ़ पटल। तो दृढ़ का मतलब क्या होता है? कठोर। कठोर का मतलब, अब मानव नेत्र सबने देखा हुआ है, तो जो मानव नेत्र होता है, जो दृढ़ पटल होता है, ये बाहरी भाग होता है। क्या होता है? बाहरी भाग। काय का बाहरी भाग? मानव नेत्र का बाहरी भाग। कौन सा भाग? जो ये हमारा मानव नेत्र होता है, आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक ब्लैक, ये ब्लैक दिख रहा होगा और उसके आसपास व्हाइट दिख रहा होगा, श्वेत। हाँ या ना? तो ये श्वेत दिखाई दे रहा है, वही क्या है? हमारा दृढ़ पटल। दृढ़ पटल की कंडीशन क्या है? जो मानव नेत्र का हमें कहां से दिख रहा है? बाहर से दिख रहा है। चेक करो, जैसे मानव नेत्र ब्लैक, उसके बाद आसपास क्या है? व्हाइट। श्वेत जो है, तो वो कैसा मानव नेत्र बाहर से दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है? बाहरी भाग है। कैसा भाग है? मतलब आउटर पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। ये क्या होता है? आउटर पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। पहली बात कठोर। दूसरी बात, अब तीसरी बात क्या है? ये श्वेत होता है। कैसा होता है? श्वेत। अच्छा, श्वेत का मतलब सफेद से नहीं होता है। श्वेत का मतलब वो क्या होता है? जो प्रकाश के सातों रंग होते हैं उनको मिक्स करके जो रंग बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो अभी आपको दुनिया कहीं दिख रही है श्वेत, सफेद नहीं दिख रही है। कैसी है? श्वेत। तो चेक करिए, पहली विशेष बात क्या है? अच्छा, इसको पहली विशेष बात मान लो, बाहरी भाग। दूसरी बात कठोर होता है। तीसरी बात श्वेत होता है। और जो मानव नेत्र के अंदर रेटिना है, सिलियरी मसल्स है, हमारा उत्तल लेंस जेली टाइप का जो लेंस है, उसमें कचाव द्रव है, जलीय द्रव है, इस सबको सेफ कौन कर रहा है? ये व्हाइट व्हाइट लगा हुआ है बाहर से, आउटर साइड से, इसी ने तो अंदर का प्रोटेक्शन बना रखा है। बोलो, ये अंदर किसी आंख में किसी को जाने नहीं दे रहा है। कौन? ये श्वेत लगा हुआ व्हाइट व्हाइट। क्लियर? तो याद रखेंगे, चौथा काम क्या करता है? ये मानव के जो भीतरी मानव नेत्र के भीतरी पार्ट होते हैं, भीतरी भाग क्या होते हैं? भीतरी भाग, उनकी सुरक्षा करता है। तो ध्यान दीजिए, पहली विशेष बात क्या थी? बाहरी भाग होता है, मतलब आउटर साइड ऑफ ह्यूमन आई। दूसरी बात क्या थी? कैसा होता है? हार्ड होता है। तीसरी बात क्या थी? कैसा होता है?
श्वेत होता है, और क्या होता है, भीतरी जो भाग होते हैं अंदर के, जैसे आपका रेटिना हुआ, सिलियरी मसल्स हुआ, जेली टाइप आपका लेंस हुआ, कचाव द्रव हुआ, और भी मसल्स होती हैं, पीत बिंदु हुआ, आयरिस हुई, सबकी सुरक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? दृढ़ पटल। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? अच्छा, डेफिनेशन समझने के लिए क्या करते हैं, हमें बस उसके पॉइंट्स पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए? पॉइंट्स। जैसे हमें पता है कि बाहरी भाग है, हमें पता है कठोर होता है, हमें पता है कैसा होता है, श्वेत, और हमें क्या पता है भीतरी भागों की क्या करता है। अच्छा, एक विशेष बात और है इसकी, ये अपारदर्शी होता है। कैसा होता है? अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब इसमें से प्रकाश पार आर पार नहीं होता। पारदर्शी का मतलब होता है ऐसा मीडियम जिसमें से प्रकाश आसानी से क्रॉस हो जाए, पार हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? पारदर्शी। तो अब यहां चेक करो ये कैसा है। अपारदर्शी क्या होता है? इसमें से प्रकाश क्रॉस न हो। क्या हो रहा है? जिसमें से प्रकाश क्रॉस न हो वो क्या कहलाएगा? अपारदर्शी। जैसे, अच्छा फिर पारदर्शी आंख में क्या होता है? जो आपको ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, आपकी आंख में प्रकाश सिर्फ यहीं से एंट्री कर रहा है, बाकी का जो व्हाइट साइड दिख रहा है, आउटर साइड, ये व्हाइट स्वेत है, दृढ़ पटल, इसमें से प्रकाश एंट्री नहीं करता है। तो इसकी बताओ बेटा कितनी विशेष बातें हैं? बोलो कौन कौन सी? अब ये सब पॉइंट्स लगा के आप डेफिनेशन बना दो। जब आप डेफिनेशन बनेगी वो सुनो। हमें पढ़ना किसको है? तो लिखा जाएगा मानव नेत्र का वह बाहरी भाग जो कठोर, श्वेत और अपारदर्शी होता है, और जो मानव नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है, उसे दृढ़ पटल कहते हैं। क्लियर? लिखिए, देखो मानव नेत्र का, देखो अगर आप डेफिनेशन रटना नहीं चाहते हैं, फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो रटने का सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। फिजिक्स में आपको बस सेंस लगा के चलना है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। जैसे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जैसे मैंने आपको बताया कि टुंडला चौरा, तो आपको तुरंत पहुंच जाना है कि अगर आपने टुंडला चौरा देखा तो वहां ऐसा है। आपको जहां माइंड में मेंटलिटी लेके जाए वहां पहुंचना है। अगर जैसे आपसे बोल रहा हूं कि बस, और आप समझ पा रहे हैं साइकिल, तो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, मैं आपको कभी नहीं समझा सकता हूं, क्योंकि आप मेरे साथ चल ही नहीं रहे हैं। क्लियर? लिखिए, मानव नेत्र का वह बाहरी भाग जो कठोर, श्वेत तथा अपारदर्शी होता है, और जो मानव नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है, उसे दृढ़ पटल कहते हैं। उसे दृढ़ पटल कहते हैं। लिख गया? अगली हेडर लगाइए, अगली हेडिंग आपको लगानी है कॉर्निया। क्या लगानी है? कॉर्निया। क्लियर? अब ये कॉर्निया क्या होती है? ध्यान दीजिए, ये भी मानव नेत्र का ही भाग है। बोलो, मानव नेत्र का भाग। क्या लिख दिया बेटा? मानव नेत्र का भाग। तो पहली विशेष बात तो यही बनेगी डायरेक्ट, बहुत इजी कॉन्सेप्ट, जो आपको सोचना ही नहीं है, आधी डेफिनेशन ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगी कि मानव नेत्र का भाग। दूसरी बात, अब ये मानव नेत्र का भाग तो हो गया, पर है कैसा भाग?
कैसा भाग है? उभरा हुआ भाग। कौन सा उभरा हुआ भाग? जैसे हम आंख ऐसे बंद करते हैं और ऐसे घुमाया जाता है, मूविंग देते हैं आंख को, तो कैसा लगता है? उठा उठा पार्ट क्या आता है हमारे सामने आ जाता है, फील होता है उंगली से। करके देखिए, हाँ या ना? क्लियर महसूस हो रहा है? बोलो, महसूस करके देखिए। आप स्टूडेंट हैं तो ऐसी आपको करना चाहिए। अगर आपको डिप्लोमा विप्लोमा लेके जाओ फिर तो तुम तो टेस्ट तरह देख करते खड़े रहोगे कि हम तो बस मॉडलिंग में आए भैया, हमें देख लो, हम तो बस ऐसे ही खड़े रहेंगे। जैकेट देखो हमारी, है ना, हम तो बस ये वाला सेंट लगा के आए हैं। हाँ वाओ। तो ऐसे स्टूडेंट नहीं होते हैं। स्टूडेंट जो होता है अलर्ट रहता है, बी अलर्ट। क्लियर? तो ये चीजें दिमाग से हटाओ। फील करो ऐसे करके, ऐसे आप महसूस करोगे ऐसे करके तो लगेगा हाँ कि हाँ कुछ उभरा उभरा पार्ट, हाँ या ना? तो सबसे पहली बात तो ये क्या था? मानव नेत्र का भाग। अब ये भाग और पता पड़ गया कैसा है? उभरा हुआ। कैसा है? उभरा हुआ। अब उभरा हुआ होने के साथ साथ ये है कहां पर? जो आपको ये आंख में काला काला दिख रहा है, काला काला कहे गूगल, हाँ या ना? चेक करो क्या दिख रहा है, ये काला काला। तो जो काला काला है ये जो ये लगी है कॉरॉइड झिल्ली लगी है। क्या लगी है? कॉरॉइड झिल्ली। जो लगी कहां पर है? जो उभरा उभरा पार्ट है ये इसके नीचे लगी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉरॉइड झिल्ली के ऊपर क्या लगी हुई है? कॉर्निया। क्या लगी हुई है? तो जो ये कैसी है? पारदर्शी। मैंने अभी आपको क्या बोला था कि ब्लैक ब्लैक में से प्रकाश क्रॉस होता है। तो जो उठा उठा पार्ट है वो ब्लैक ब्लैक के ऊपर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? तो इसमें से क्या हो जाता है? प्रकाश पार। तो तीसरी बात क्या आ गई है? कैसा है बेटा? पारदर्शी है। कैसा है? पारदर्शी है। तो पहली विशेष बात बताओ, मानव नेत्र का उभरा हुआ भाग। बोलो। फिर पारदर्शी होता है, उसे क्या बोला जाता है? और अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं जो कॉरॉइड झिल्ली के ऊपर लगा होता है। ये देखिए डेफिनेशन। एक बात हमेशा याद रखिए, बी अलर्ट रहिए। ऐसे नहीं रहना है कि पता पड़े खड़े हो गए जाके टेस्ट की तरह स्टेज पे खड़े हैं, बस अपने आपस में बातें करना जानते हैं हम। आप एक स्टूडेंट है, आपके किरदार में से शिक्षा छलकनी चाहिए। क्योंकि आप कोई मॉडलर नहीं है कि मॉडलिंग करने आए हैं या ऐसे ही घूम रहे हैं। अगर आप पढ़ने आए तो लगना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं। पास वाले दोस्त को देखा, उसने कुछ बताने की कोशिश की तो उस पर हंस दिया, जैसे पता नहीं आप प्रोफेसर हैं क्या। क्लियर? वो कुछ बताना चाह रहा है, आपने आप बेशक आपसे भी नहीं रहा है, लेकिन जैसे उसने बताया आपने दांते भगा दिए। तो हुआ क्या? उसका मोरल क्या हो गया? डाउन। आपने किया कुछ नहीं, आपसे कुछ नहीं आ रहा था, आपको बस इतना आता है दूसरों पे हंसना। कभी सोच के देखना कि हम पे भी कोई हंस सकता है। डेफिनेशन लिखिए। ये आदतें सुधारो। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि हम मेरे स्टूडेंटों में ये आदतें हैं, कतई नहीं है, लेकिन ये आदतें एक स्टूडेंट में होनी नहीं चाहिए अगर वो वास्तविकता में विद्यार्थी है तो। विद्यार्थी का मतलब होता है आज्ञाकारी। आपको जो बात बताई जाए वो आप करो और फिर अपना रिजल्ट देखो। बहुत से मैंने बच्चे देखे हैं कि पता नहीं पढ़ने ही क्यों आते हैं, घर वालों के पैसे बर्बाद क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हम तुम जो लोग हैं वो एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। कहां से हैं? हमारे यहाँ 400-500 रुपए भी, 800 रुपए भी निकालना पर मंथ तो ऐसा लगता है कि हाँ फीस देनी है। वो भी हम डिले कर जाते हैं, 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, ऐसे कर जाता है। तो उसको वेस्ट मत करो। क्लियर? घर वाले पैसे दे रहे हैं इसलिए नहीं दे रहे कि आप वहां पर जाए मांग काट के, जैकेट वैकेट पहन के 2 बार गाड़ी ऐसे घुमा दो, 3 बार साइकिल ऐसे घुमा दो और उसके बाद मैं यहीं खड़ा रहूंगा, मैं क्या हूं, ये क्या है? आप बिल्कुल नॉर्मल आइए, सिंपल। कहीं भी जाओ, अगर क्लास लेने जा रहे हो तो बिल्कुल सिंपल जाओ और सिंपल जाके वहां बैठिए, अच्छे से पढ़िए, माहौल एकदम शांति वाला माहौल बनाइए। ये नहीं आपस में उसने कुछ कह दिया, आपस में कह के हंसे जा रहे हैं।
अरे वो तो तुम वापस बाद में भी कर सकते हो, आगे पीछे कर लो। और अपने जो सबसे पहली बात, एक और बात बताता हूँ तुम्हें, अपने जो ग्रुप के लोग होते हैं कि नहीं नहीं भाई मैं इसी के पास बैठूंगा, ये मेरा दोस्त है, तो क्लास में आपको बस यही नहीं करना अगर पढ़ना है तो। हम तुम करते क्या है, हम भी करते थे अपने टाइम कि नहीं नहीं मैं तो भाई इसी के साथ यहाँ बैठूंगा गंभीर, या इसके साथ बैठूंगा। लेकिन होता क्या है कि हम आपस में फिर हमें लगता है मेरी समझ में आ गया, उससे बात करने लग गए। और जहाँ अलग अलग बैठे हुए सपोज करके उससे कम बात करना, उसके पावर तो उससे ज्यादा बोलूंगा ही नहीं। तो उसमें हमें हमारी क्या क्लास में हमारा ही बेनिफिट होगा। और जैसे मैं समझा रहा हूँ आप बातों में लगे हैं, क्यों आप बातों में क्यों लगे हैं, क्योंकि आप अपने उसमें बैठे हुए ग्रुप में, आपकी जो कंपनी है वो भी ऐसी ही है। तो अपनी कंपनी से थोड़ा दूर बैठो, कब, जब क्लास लो तब। क्लियर? बेटा लिख गया ये? बोलिए। डेफिनेशन लिखिए इसकी, कॉर्निया की डेफिनेशन लिखो। देखो मानव नेत्र का, मानव नेत्र का वह उभरा हुआ भाग जो पारदर्शी होता है। अब चेक करना पूरे मानव नेत्र में यही उभरा है बस, और कुछ नहीं। वह उभरा हुआ भाग जो पारदर्शी होता है उसे कॉर्निया कहते हैं। मैंने बहुत से बच्चे ऐसे भी देखे हैं कि जिस अध्यापक से पढ़ रहे हैं पीछे उसी की बुराइयां कर रहे हैं। ये तो ये हो गई, ये बात हो गई, जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। क्लियर? तो इससे अच्छा तो यह है कि आप उसको भ्रमित मत करोगे, उस पर पढ़ने ही बताओ। कि उसको तो ऐसा लग रहा है कि मैं, मेरा मेरा खुद का बच्चा है और मैं इसको पढ़ा रहा हूँ कि कुछ अच्छा करना चाहिए, ये करे वो, उसको मैं जी जान से लगा दे रहा हूँ उसमें। ये तो वो हो गया कि जैसे पिताजी पाल रहे हैं, लेकिन पिताजी जैसे हटेंगे गोली मार दूंगा पिताजी में मैं। सामने गद्दी पे बैठे हुए हैं पिताजी, साम्राज्य है, जैसे मैं बड़ा हुआ उसमें क्या मार दूंगा, गोली, उसके बाद साम्राज्य मेरा। तो ये गुण नहीं होना चाहिए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो फिर देखो, सबसे पहले तो शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास बहुत बड़ी डिग्रियां हैं, कि आपने ये कर रखा है। डिग्रियां तो सिर्फ एक रसीद है कि हाँ मैंने इतना खर्च किया हुआ है अपनी पढ़ाई पर। जैसे बताते हैं कि मैं एमएससी हूँ, या मैं बीएड हूँ, या मैंने ये कर रखा है, या मैंने वो कर रखा है। तो सिर्फ वो क्या बता रहा है कि ये सिर्फ क्या है, वो तालीम की रसीदें हैं कि 1 लाख इसमें खर्च हुआ, 2 लाख इसमें खर्च हुआ। वास्तविकता तो शिक्षा वो होती है जो आपके बिहेवियर में झलकती है। आप कितने भी होशियार थे और पिताजी को गाली दे दी आपने, तो आप एक गंवार से भी गिरे हुए इंसान हैं। तो वही चीजें होती हैं, और दुनिया में दो ही चीज हैं, माता पिता और गुरु। आप दो इन्हीं इन्हीं की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो जिंदगी आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेगी। आपको क्या लगेगा, बस चलते रहो चलते रहो, ये समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। आपको लगेगा तो ऐसा कि बहुत कुछ कर रहा हूँ बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन होगा कुछ नहीं। अगर ये दोनों चीज आपके साथ रहेंगी तो आप कुछ मत करना, फिर भी आप बहुत कुछ कर जाओगे। वो कौन सा थॉट बोला जाता है एक के, कुछ लोग समुद्र खकोलने में लगे हुए हैं। किसमें करने में लगे हुए हैं? खगोलने का मतलब जैसे वो चलाया जाता है, रही चलाते हैं उसमें, जो छाछ होती है, हाँ दही या जो भी होता है। तो अब तुम चेक करके देखो समुद्र को ऐसे कर सकते हो क्या आप? कितना ही मंथन कर लो। तो कुछ लोग समुद्र को खकोलने में लगे हुए हैं, दिन रात मुझ में बुराइयां निकालने में लगे हुए हैं। जिनकी खुद की धोतियां फटी हुई हैं वो मेरी पगड़ियां उछालने में लगे हुए हैं। क्लियर? तो इस चीज को समझो और मस्त रहो, बिंदास पढ़ाई करो, टाइम टेबल सेट कर लो, ऐसे करना है वैसे करना है, ये करना है वो करना है।
तो मेन फोकस आपका टारगेट पढ़ाई पे होना चाहिए। हम तुमने पता नहीं चलता, हम टाइम ऐसे बर्बाद करते जाते हैं कि मैंने आज ये करा, मैंने आज वो करा, लगा हमको सरा पता नहीं वो कहीं खानदारी कर रहे हैं। और ये बात समझो, ये एक विद्यार्थी का लक्षण नहीं है। तीसरा पॉइंट लिखिए, रक्तक पटल। क्या है? रक्तक पटल। तो इतना याद रखो, आज से आप लोग दिमाग में ये बात बिठा लो कि मैं किसी की रेस्पेक्ट करूं ना करूं, लेकिन अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट और जिससे पढ़ूंगा उसकी रेस्पेक्ट तो 100% करूंगा ही करूंगा। बेशक आप किसी की रेस्पेक्ट करो या मत करो, कतई मत करो। क्या लिखा है बताना। अब ये रक्तक पटल क्या होती है? ये रक्तक पटल होती है, ये कॉर्निया के नीचे लगी होती है। कहाँ लगी होती है? कॉर्निया के नीचे। अब होती कैसी है? ये काले रंग की झिल्ली होती है। क्या होती है बेटा? काले रंग की झिल्ली। ये तो थॉर्टिकल है, इसमें ना कोई न्यूमेरिकल ना वो ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको समझ के जाना है। हमें क्या पढ़ना है बताओ? रक्तक पटल जो क्या होती है, कॉर्निया के नीचे का मतलब उठा उठा सरफेस दिख रहा है आपको, आंख में भी आपने फील करा था। तो उठा उठा सरफेस ब्लैक ब्लैक है, इसके अंदर काले रंग की क्या लगी है? झिल्ली। क्या लगी है? अब उसका नाम उसको क्या बोला जाता है? कॉर्नोइड झिल्ली कह लो या रक्तक पटल, एक ही बात है। रक्तक पटल बोलिए या क्या बोल सकते हैं इसको आप? कॉर्नोइड झिल्ली। क्लियर? क्या बोलेंगे? कॉर्नोइड झिल्ली। देखिए, मानव नेत्र का वह भाग, मानव नेत्र की पार्ट पढ़ रहे हैं। मानव नेत्र का वह भाग मैंने नोटिस करा है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में जाएंगे तो टीचर से नमस्ते किया, घर पे भी है तो कोई आ गया तो उसको पैर छूने के लिए बोल दिया, तो उनको पता नहीं ऐसा लग रहा है, पता नहीं मुझसे क्या करवाया जा रहा है। क्लियर? और स्कूल में अगर गलती से बोल दिया किसी के पैर होता क्या, स्कूलों में टीचर के गले में गले हाथ डाल के घूम रहे हैं, और यार बताइए क्या हालचाल है ना? गलती किसकी है इसमें? बच्चों की नहीं है, गलती किसकी है? टीचर। मैं आपको बता दूं, जैसे आपको मैंने एक दिन एग्जांपल दिया था कि जिन पेड़ों पे फल लगे होते हैं उनकी शाखाएं अक्सर झुकी हुई होती हैं। तो जिनमें झुकने की क्षमता है वो बहुत कुछ पा सकते हैं, वरना अभी हमें लग रहा है कि सब कुछ हरा हरा है, लास्ट में यही सूखा सूखा दिखाई देता है। लिख लिख लो डेफिनेशन। आज मैं थोड़ा सा ज्यादा लेक्चर दे रहा हूँ ना। देखिए क्या लिखा है, रक्तक पटल। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले कहाँ लगी होती है ये? कॉर्निया के नीचे। दूसरी बात कैसी होती है? काले रंग की झिल्ली होती है, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्नर झिल्ली या रक्तक पटल। लिख दो। मानव नेत्र का वह भाग जो कॉर्निया के नीचे काले रंग की झिल्ली लगी होती है, उसे रक्तक पटल या कॉर्नर झिल्ली कहता है। उसे रक्तक पटल या कॉर्नर झिल्ली कहते हैं। अगली हेडिंग लगाइए, रेतना।
देखिए बोर्ड पर। तो हमें क्या पढ़ना है? रेटिना। तो सबसे पहली विशेष बात सुनिए, जो रेटिना होती है ये मानव नेत्र का सबसे भीतरी भाग होता है। तो इसकी सबसे पहली विशेष बात क्या है बेटा? कि जो रेटिना होती है, अच्छा रेटिना का एक नाम और होता है, उसको बोलते हैं दृष्टि पटल। क्या बोला जाता है? तो या देखो, दृढ़ पटल अलग था, ये क्या है? दृष्टि पटल। दृष्टि पटल किसका नाम है दूसरा? तो रेटिना जो होती है वो क्या होती है? मानव नेत्र का सबसे भीतरी भाग होता है। हाँ या ना? दूसरी बात, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है, इस पर हमेशा कैसा बनता है वस्तु का प्रतिबिंब? वास्तविक और उल्टा। तो दूसरी विशेष बात क्या है? वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है किस पर बनता है? रेटिना पर। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। अच्छा, तीसरी विशेष बात क्या है? ये सीधा कैसे दिखता है? मस्तिष्क की वजह से। किसकी वजह से? मस्तिष्क की कारण वजह की वजह से कैसा हमें दिखाई देता है ये? सीधा। इसका मतलब जिस इसको जो सीधा दिख रहा है, उसके दिमाग, उसके पास क्या है? क्या है? मस्तिष्क है, दिमाग है। क्लियर? तो बताओ, रेटिना क्या होती है बेटा? मानव नेत्र का वह सबसे भीतरी भाग जिस पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, उसे क्या बोला जाता है? रेटिना या दृष्टि पटल। अब जो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बना है, उसको सीधा कैसे देख पा रहे हैं हम? मस्तिष्क की वजह से। क्लियर? लिखिए, देखो मानव नेत्र का सबसे भीतरी भाग, अच्छा सबसे भीतरी क्यों देखना बोर्ड पर? देखो समझ लीजिए, ऐसे करके मानव नेत्र होता है। लुक एट द बोर्ड, लिखने पे ही फोकस नहीं है, सब धुंधला धुंधला लागे, कुछ पर ही फोकस है। किस पर? बोर्ड पर। किस पर? तो चेक करो, यहां पर क्या लगा होगा? लेंस। क्या लगा होगा? लेंस। ऐसे करके। और यहां पर क्या है? सिलेरी मसल्स इसको लटका के रखती है, और इसके अंदर यहां पर होती है रेटिना। चेक करो, यहां से आपका प्रकाश एंट्री कर रहा है, ये तो पारदर्शी दृढ़ पटल हो गया, ये वाला पूरा पार। और जो ब्लैक ब्लैक है, ये उठा उठा, ये कॉर्निया ऊपर वाली जो उठी है, और इसके अंदर क्या रखा है? ये लेंस। और जो रेटिना होती है वो कहां होती है? मानव नेत्र के सबसे अंदर। तो यहां पर ये क्या है? रेटिना। इसका मतलब मानव नेत्र का सबसे भीतरी भाग। और यहां से जो नेत्र ये किसी वस्तु को देखेगा, तो उसका इमेज कहां बनेगा? रेटिना पर। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। कैसा बनेगा बेटा? वास्तविक और उल्टा। लेकिन सीधा कैसे दिखाई देगा? मस्तिष्क की वजह से। तो ये रेटिना कहां पर होती है? बिल्कुल मानव नेत्र के सबसे भीतर। देखिए, देखो मानव नेत्र का सबसे भीतरी भाग जिस पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, उसे रेटिना कहते हैं। रेटिना का बेटा दूसरा नाम क्या होता है? दृष्टि पटल। क्या होता है? दृष्टि। तो रेटिना जो होती है उसका दूसरा नाम दृष्टि पटल, और ये मानव नेत्र का सबसे भीतरी भाग। और जो वस्तु का इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। लेकिन मस्तिष्क की वजह से कैसा दिखाई देगा? सीधा। मस्तिष्क की वजह से सीधा क्यों दिखता है? क्योंकि इसमें अंडाकार और शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं, उसकी वजह से हमें कैसा दिखाई देता है? सीधा। और ये होता क्या है? सबसे भीतर। अब आप अगली हेडर लगाइए, समंजन क्षमता।
क्या लगाना है? समंजन क्षमता। क्या पढ़ना है हमें? समंजन क्षमता। हेड लगाओ समंजन क्षमता। चल रहा है कुछ? हाँ? अब बताओ क्या पढ़ना है? अच्छा, समंजन क्षमता क्या होती है? समंजन क्षमता समझने के लिए आप अपनी कॉपी अपने हाथ में डालिए, पढ़ाओ। कॉपी को देखिए गौर से, ओपन करके देख ले चाहे बंद करके देख ले, हाथ में कॉपी रहनी चाहिए, नोटबुक। दिख रही है? अब तुरंत इसको देखने के बाद दूर कहीं देखिए, प्रति इमेज वस्तु को देखिए, किसी को दिखाई दिया, हटाओ आ जाएगा, फिर बुक पे आओ, नोटबुक पे देखो, फिर दूर देखो, फिर नोटबुक पे देखो। तो इसका मतलब क्या है कि आप तुरंत तो दूर का देख पा रहे हैं, सुनो, और तुरंत कहाँ का देख पा रहे हैं? पास का। तो आप जब दूर देखते हैं, दूर का भी आप एकदम तुरंत क्लियर कर लेते हैं, उसी को देखना है, और फिर आसपास से ब्लर हो जाता है। हाँ या ना? तो यदि पास का देखना चाहते हैं तो पास का देखते हैं, तो दूर का सब कुछ ब्लर हो जाता है। तो यदि आप दूर का देखना चाहे दूर का दिख गया, पास का देखना चाहे पास का दिख गया। ये किसकी वजह से हुआ? ये हुआ समंजन क्षमता की वजह से। किसकी वजह से? समंजन क्षमता। समंजन क्षमता का मतलब जब आपने दूर का देखना चाहा बेटा, कहाँ का देखना चाहा? दूर का। तो दूर का देखने के लिए आपको चाहिए फोकस दूरी ज्यादा। क्या चाहिए? फोकस दूरी ज्यादा। फिर आप तुरंत कहाँ का देखेंगे? पास का। तो पास का देखने के लिए आपको चाहिए फोकस दूरी कम। क्या चाहिए? फोकस दूरी कम। तो आपका जो मानव नेत्र है तुरंत तो दूर का देख पा रहा है और तुरंत पास का देख पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो मानव नेत्र है वो फोकस दूरी को कम या ज्यादा कर रहा है। हाँ या ना? जैसे आपने पास का देखा तो फोकस दूरी कम, दूर का देखा तो फोकस दूरी ज्यादा, फिर पास का देखा तो फोकस दूरी कम, फिर दूर का देखा तो ज्यादा। तो जो आपका मानव नेत्र है वो क्या कर रहा है? फोकस दूरी को कम या ज्यादा कर रहा है। हाँ या ना? अब यहां पर यह भी पॉइंट आता है कि मानव नेत्र फोकस दूरी को कम या ज्यादा कर कैसे लेता है? इसके अंदर ऐसा क्या लगा हुआ है? तो जो मानव नेत्र होता है ये फोकस दूरी को कम या ज्यादा कर पाता है सिलियरी मसल्स की वजह से। किसकी वजह से? सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स का मतलब होता है पक्षमाभी मांसपेशी। क्या होता है बेटा? पक्षमाभी मांसपेशी। ध्यान देना। अब ये पक्षमाभी मांसपेशी लगी कहां होती है? मैं आपको छोटा सा डायग्राम बना के समझाता हूं। जैसे ये मेरे पास क्या है? मानव नेत्र का खोखला गोला। हाँ या ना? मैंने यहां पर क्या बनाया? मानव नेत्र। क्या बनाया? मानव नेत्र। डॉक्टर साहब के पास। क्लियर? तो ये खोखला गोला, ये उठा हुआ हिस्सा, और इस पे ये क्या लगी है? सिलियरी मसल्स। क्या लगी है? सिलियरी मसल्स। बोलिए। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है? मैं आपको क्या बता रहा था? हम पढ़ क्या रहे हैं? तो समंजन क्षमता का मतलब दूर का देखना चाहा तो फोकस दूरी ज्यादा, पास का देखना चाहा तो फोकस दूरी कम। अब ये फोकस दूरी कम या ज्यादा हुई किसकी वजह से? समंजन क्षमता की वजह से। अब ये समंजन क्षमता आई क्यों?
वो चेक करिए। समंजन क्षमता जो आती है यहां पर लगी हुई है सिलियरी मसल्स। क्या लगी हुई है? सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स का काम क्या होता है बेटा? इस लेंस जो हमारे लेंस लगा है ये वाला, ये लेंस होता है जेली टाइप। कैसा होता है? जेली टाइप लेंस होता है, और जो उत्तलाकार होता है। कैसा होता है? उत्तलाकार। इसको ये सिलेरी मसल्स पतला मोटा करती रहती है। क्या करती रहती है? जैसे आप दूर का देखना चाहे, बहुत दूर का ऐसे, हाँ या ना, तो आपकी आंखों में थोड़ी बहुत देर बाद दर्द होना लगेगा, हाँ या ना। और पास का देखना चाहे, बहुत ज्यादा पास का, तब भी आपकी आंखों में दर्द होने लगे। बोलिए। अब ये नॉर्मल देखते ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलिए। क्योंकि तो दूर का देखना चाह रहे हैं, दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सिलेरी मसल्स है ये टाइट हो जाती है। क्या हो जाती है? टाइट का मतलब जैसे रबड़ देखी है, रबड़ टाइट हो जाएगी तो पतली हो जाएगी। रबड़ देखिए, टाइट करो, खींचो उसको तो कैसे जाएगी? पतली। तो ऐसे ही जब ये सिलेरी मसल्स टाइट होती है तो लेंस कैसा हो जाता है? पतला। कैसा हो जाता है? और बेटा जो लेंस पतला होता है, ये मैंने आपको लेंस से पढ़ाया था, तब बताया था। बोलिए। तो जो लेंस पतला होता है उसकी फोकस दूरी कैसी होती है? हाँ मुकुल प्रताप सिंह, जो लेंस पतला होता है उसकी फोकस दूरी कैसी होती है? ज्यादा। कैसी होती है? ज्यादा। तो अब समझ में आया कि दूर का देखने के लिए क्या हुआ? दूर का देखने के लिए सिलेरी मसल्स क्या हो गई? टाइट। तो लेंस कैसा हो गया? पतला। लेंस पतला हुआ तो फोकस दूरी कैसी हो गई? अब जैसे ही आपने तुरंत देखा पास का, कहां का देख, तो ये सिलेरी मसल्स है ये, तो अभी अब क्या हो जाएगी? लूज। क्या हो जाएगी? अब जैसे ही रबड़ लूज होती है तो वही की वही आ जाती है, तो थिकनेस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो थिकनेस बढ़ने का मतलब लेंस कैसा हो जाएगा? बोलो। मोटा। और जैसे ही लेंस मोटा हो जाएगा तो उसकी फोकस दूरी अब कैसी हो जाएगी? कम। और फोकस दूरी कम का मतलब कहां का देखोगे? पास का। तो मुझे इतना समझ में आया समंजन क्षमता समझने के लिए कि मैं पास का देखना चाहूं तो पास का देख पा रहा हूं, दूर का देखना चाहूं दूर का देख पा रहा हूं। किसकी वजह से? सिलेरी मसल्स की वजह से। पूरा का पूरा गेम किसका है मानव नेत्र के टॉपिकों में? सिलेरी मसल्स का। अगर सिलेरी मसल्स लूज हो गई तब भी दिक्कत, और सिलेरी मसल्स टाइट हो गई तब भी दिक्कत। वो थोड़ा ना, कुत्ता काटे तो दिक्कत, और कुत्ता चाटे तो दिक्कत, हाँ या ना। तो चेक करो, जो सिलेरी मसल्स होती है वो अगर लूज हो जाए तब भी आंख में दोष आ जाएगा, और अगर सिलेरी मसल्स टाइट हो जाए तब भी आंख में दोष आ जाएगा। अगर आपकी सिलेरी मसल्स जो है टाइम पर कम का फोकस दूरी कर रही है, मतलब ढीली हो रही है, टाइम पर टाइट हो रही है, फिर ढीली हो रही है, तो उसका क्या, वो सही है, एकदम परफेक्ट काम कर रही है। ये सिलेरी मसल्स जो होती है 60 साल के बाद, कितने के बाद? 60 साल के बाद ऑटोमेटिक ये लूज हो जाती है। क्या हो जाती है? लूज। तो लूज होने के कंडीशन से क्या होता है? फिर ये काम करना बंद कर देती है, और काम करना बंद कर देगी, लूज या टाइट होना बंद हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? समझने क्षमता खराब। और समझने क्षमता खराब तो दूर का देख रहा ना पास का देख रहा, लगाओ चश्मा, हाँ या ना। तो अब आपकी समझ में आया समझने क्षमता क्या होती है? समझने क्षमता क्या होती है? कि ऐसी क्षमता जिससे मानव नेत्र में लगा लेंस फोकस दूरी को कम या ज्यादा कर पाता है, तो क्या कहलाती है? आप ये भी कह सकते हैं फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता। क्या करने की क्षमता? समायोजित करने की क्षमता। समायोजित का मतलब होता है कम या ज्यादा करना। बेटा किसकी वजह से कम या ज्यादा कर पाता है? सिलेरी मसल्स की वजह से। कैसे कर पाता है? लूज हो तो लेंस मोटा, तो लेंस मोटा तो फोकस दूरी कैसी? तो पास का देखेगा। सिलेरी मसल्स टाइट तो लेंस कैसा? पतला, तो फोकस दूरी ज्यादा, कहां का देखेगा? तो कुल मिला के समझने क्षमता में गेम किसका है? तो इस सिलेरी मसल्स को मत भूलना कि लूज होने पर लेंस मोटा होता है, टाइट होने पर लेंस पतला होता है। जितने भी दोष होते हैं, चाहे वो निकट दृष्टि दोष हो, चाहे दूर दृष्टि दोष हो, चाहे जरा दृष्टि दोष हो, या वर्णांधता हो, या दृष्टि वैषम्य हो, या वर्णाधार दोष हो, या अविंदुकता हो, सब किस पे डिपेंड रहेगा? सिलेरी मसल्स। क्लियर?
तो आप हेड लगाइए समंजन क्षमता। और याद रखें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? देखो हेडिंग क्या लगानी है बताइए? समंजन चलिए लिख लो फॉर्मेट जो आपको जो समझ में आया हो। सबसे पहले समझने का प्रोसीजर होता है, अगर ये समझ में आ गया तो समझने क्षमता दिमाग में रहेगी। लिखा तो हमारे पास बुकों में भी रखा हुआ है। तो ज्यादा उदम नहीं कर रहा, सुबह से कर रहा तू। लिखिए समंजन क्षमता का डेफिनेशन लिखिए। लिखिए मानव नेत्र की वह क्षमता मतलब ऐसे लिखो, मानव नेत्र की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की क्षमता। मानव नेत्र की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की क्षमता। अच्छा, फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की क्षमता का दूसरा का कंडीशन कह सकते हैं नाम समायोजित करने की क्षमता। क्या करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। मानव नेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं, या मानव नेत्र की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। अच्छा, मानव नेत्र की फोकस दूरी कम या ज्यादा किससे होती है? लेंस से। और लेंस पतला मोटा किससे होता है? सिलेरी मसल्स से। जब आप दूर का देखते हो तो सिलेरी मसल्स क्या हो जाती है? टाइट। जब पास का देखते हो तो क्या हो जाती है? लूज। जैसे आप दूर का आगे देखते हो तो आपकी आंखों में दर्द होने लगे। अब जो आपको बोर्ड से लिखना है वो लिख सकते हैं समझने के लिए। टाइट पक्षमावी मांसपेशी। राइट में थोड़ा सा ऐसा ही है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। सिलेरी मसल्स, इसको क्या बोलते हैं? मांसपेशी। अब आप बैठे लगाइए दोष। क्या लगाना है? दोष। समन्वय क्षमता क्लियर? बताओ समन्वय क्षमता क्या होती है? अब आप बैठे लगाइए दोष। क्या लगाना है? दोष। दोष तो बड़े होंगे। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष अब तक बड़े होंगे। अब उनको पढ़ने में एंजॉय आएगा। क्लियर? आपको डायरेक्ट ऐसे टिपों पे हो जाएंगे, अब तो रटना पड़ता है। अध्यापक ट्रिक भी लिखाते हैं कि उड़ान या दूना। समझ में? अब आपको क्या करना है? राइट में समझना है। तो आपको क्या लिखा हेड लगानी है बताओ बेटा? दोष। तो दोष हेड लगाओ। अच्छा, दोष क्या होता है? दोष का मतलब होता है कमी। जैसा तो इसका मतलब मानव नेत्र में क्या आ जाती है? कमी। या मानव नेत्र में क्या आ जाता है? दोष। अच्छा, दोष कब आएगा? जब मैं दूर का देखना चाहूं मुझे दूर का दिखाई ना दे। हाँ या ना? अगर मैं पास का देखना चाहूं तो मुझे पास का दिखाई ना दे। बोलिए, तो मेरी आंखों में क्या आ चुका है? दोष। और जब मैं दूर का देखना चाह रहा हूं, दूर का नहीं दिख रहा, पास का दिख रहा है, तब भी दोष। पास का देखना चाह रहा हूं, पास का नहीं दिख रहा, दूर का दिख रहा है, तब भी दोष। अब ऐसा हुआ क्यों?
अगर मैंने दूर का देखना चाहा तो मेरी सिलेरी मसल्स को क्या होना चाहिए था, टाइट, जिससे लेंस पतला होता, फोकस दूरी ज्यादा होती, मैं दूर का देख पाता। बट सिलेरी मसल्स टाइट नहीं हुई, हाँ या ना, तो लेंस पतला नहीं हुआ, तो मैंने अब क्या हुआ, वो फोकस दूरी ज्यादा नहीं हुई, तो मैं दूर का नहीं देख पाया। तो इसका मतलब मेरी सिलेरी मसल्स के गड़बड़ होगी, तो मेरी आंख में क्या आ गया, दोष। अब ऐसे मैं पास का देखना चाहता हूं, तो पास का देखने के लिए सिलेरी मसल्स को क्या होना पड़ेगा, लूज। तो लूज होने के लिए लेंस कैसा होना हो जाएगा, मोटा। लेंस मोटा होगा तो फोकस दूरी कम, और फोकस दूरी कम तो कहां का देखूंगा, पास का। अब मैं दूर का नहीं देख सकता। तो कुल मिलाकर अगर पास का नहीं दिख रहा, दूर का दिख रहा, दूर का नहीं दिख रहा, पास का दिख रहा, तो क्या बन जाएंगे, दोष बन जाएंगे। तो दोष बने कैसे, फोकस दूरी को कम या ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। हमारा मानव नेत्र जो है फोकस दूरी को क्या नहीं कर पा रहा है, कम या ज्यादा। और कम या ज्यादा करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता। तो दोष क्या हो जाएगा कि मानव नेत्र की समंजन क्षमता का घट जाना, हाँ या ना, मतलब फोकस दूरी को कम या ज्यादा न कर पाना क्या आ जाता है, दोष। क्या बन जाता है, तो दोष का मतलब क्या हुआ कि मानव नेत्र की फोकस दूरी को कम या ज्यादा न कर पाना। तो दोष अगर एक साथ कहना चाहो तो समंजन क्षमता का गड़बड़ा जाना, तो क्या बन जाएगा, दोष। लिखिए, मानव नेत्र की समंजन क्षमता का घट जाना दोष कहलाता है। मानव नेत्र की समंजन क्षमता का घट जाना दोष कहलाता है। क्यों, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, और आपको ऐसे लेक्चर मिलते रहेंगे और कंटिन्यू मिलेंगे। जहां पे लीव दिया जाएगा वहीं से आगे कल अगली क्लास स्टार्ट की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।